हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नज़ूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। आज अवसर था छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का, और अखिलेश यादव के साथ सारे समाजवादी जो समाजवादी विचारक हैं वो जुटे थे लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क पर। और अखिलेश यादव ने बहुत से बयान दिए। इस छोटे लोहिया की प्रतिमा के सामने पत्रकार जब जुटे तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो नजूल से एलर्जी हुई है उर्दू शब्द से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, वह सुनने लायक है। मुख्यमंत्री जी को समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ दूसरा होता है, ये दूसरे प्रकार की जमीन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं माने क्योंकि वो उर्दू का शब्द है नजूल। तो नजूल जमीन के लिए क्या कानून लाए, और हम लोग इसके खिलाफ रहे हैं। ये अखिलेश यादव के बयान है। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। उसी समय बिना नाम लिए अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक मंत्री जी हैं जो बयान दे रही हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, तो जब आरक्षण की इतनी चिंता है तो आप भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रही हैं। उन्होंने सभी पिछड़े, अनुसूचित और अल्पसंख्यक नेताओं से कहा कि जो दिल्ली में हैं या लखनऊ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उनके सहयोग में हैं या उसमें हैं, तो पार्टी छोड़ दें, आरक्षण बचाएं। आरक्षण की इतनी चिंता रहती तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में नहीं रहते ये नेता। इनको आरक्षण बचाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तुरंत छोड़ देना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना। अखिलेश यादव ने नाम न लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य को भी संदेश दिया और कहा कि जो स्टूल किट मंत्री हैं जो किट कर रहे हैं, इनका ऑफर खत्म करना पड़ेगा, मानसून ऑफर, और इन्हें भी यह संज्ञान लेना चाहिए कि जाति जनगणना हो, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इनका कुछ स्वतंत्र रूप से तो है नहीं, ये कभी केंद्र के तरफ जा रहे हैं, कभी राज्य के तरफ जा रहे हैं, बीच में ये फुटबॉल बने हुए हैं। इस ओलंपिक गेम में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कहा, कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा। और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस
जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर इतना प्रेशर इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। अखिलेश यादव वहीं नहीं रुके। अयोध्या की घटना पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में दिए गए भाषण और उसमें पुलिस द्वारा दी गई सूची में से केवल 2 नाम पढ़ना, ये किस हद तक की कौन सी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उन्होंने उसका भी बयान किया कि मुख्यमंत्री महोदय ने कौन सी मानसिकता का प्रदर्शन सदन में केवल 2 नाम विशेष जाति के लोगों का लेकर के दर्शाया है। वे कहे कि अधिकारियों को भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी आप लोगों ने क्योटो में देखा कि एक अधिकारी व्यापारी के नाक पे सर मार दिया केवल इसलिए कि वो प्रेशर में था, सरकार का दबाव था कि उसे कुछ करना है, और उसने जाकर के क्योटो में सर मारा एक व्यापारी के मुंह पर। तो ये सरकार की कार्यशैली है और इस तरह से सरकार कार्य कर रही है, अखिलेश यादव ने बताया। कहीं जात देखकर, कहीं धर्म देखकर, कहीं वर्ग देख करके और कार्रवाई की जा रही है। इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताया अखिलेश यादव ने। सारे निशानों को, सारे समीकरणों को जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया की जयंती पर ही साथ दिया। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ।